हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुचू टून्स। अब तक हमने देखा कि कैसे ऋषि ज्ञानेंद्र ने महाराज के जवाब से खुश होकर अपने 4 दिव्य घोड़े महाराज को भेंट स्वरूप दिए। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। धन्य हो महाराज, आपने मेरे चारों प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब मेरे 5वें प्रश्न से पहले ये कहानी सुनिए। और अगर आपने मेरे 5वें प्रश्न का भी सही उत्तर दे दिया तो आपको 5वां दिव्य घोड़ा भी भेंट स्वरूप दिया जाएगा, वरना महाराज आपको अपना राज्य पाठ त्याग कर जंगल में जाना पड़ेगा। इतना कहते ही ऋषि ज्ञानेंद्र ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। खुशीनगर नामक राज्य में राजा महेंद्र राज्य करते थे। राजा महेंद्र प्रताप की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, राजकुमारी वैभवी। एक दिन राजा ने महामंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, महामंत्री जी, राजकुमारी विवाह योग्य हो गई है। हम चाहते हैं उसके लिए सर्वोत्तम वर ढूंढे, तो आप किसी ऐसे राजकुमार को ढूंढे जो हमारी 2 शर्तें पूरी करे। हमारी पहली शर्त है कि वो हमारी राजकुमारी के लिए हवा में महल बनाए, महल जमीन को छूना नहीं चाहिए। और दूसरी शर्त, उसके राज्य में राम राज्य हो, शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पिए। महामंत्री ने राज्यसभा में सबको महाराज की शर्तें बताई। ये सुनकर राजगुरु बोले, असंभव, हवा में महल अरे बन ही नहीं सकता, ये कौन बनाएगा। अरे महामंत्री जी, आप कुछ कीजिए, राजा को समझाइए, ऐसा नहीं हो सकता। राजगुरु, मैंने ये प्रस्ताव 2 राजकुमारों के पास भेजा है, देखते हैं क्या होता है, आगे जो ईश्वर की मर्जी। तो मान्यवर, आप लोगों ने शर्तें सुन ली। अब आप बताएं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या हवा में महल बना सकते हैं आप राजकुमारी के लिए? ये क्या बोल रहे हैं महामंत्री जी, हवा में महल ये कैसे बनेगा? और शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिए, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। आप महाराज को समझाएं कि अगर शेर का शिकार करने की बात होती तो हम खुशी खुशी करते, लेकिन हवा में महल ये नहीं बन सकता। तभी एक दिन राजकुमार सूर्य महल पहुँचे और महामंत्री को बोले कि 3 मास बाद जन्माष्टमी के दिन महाराज मेरे राज्य में पधारे, मैं उनकी दोनों शर्तें पूरी कर दूंगा। ये सुनकर महामंत्री बहुत हैरान हुए। वो सोचने लगे कि ये तो असंभव है। महामंत्री ने महाराजा को इस बात से अवगत कराया और ठीक 3 मास बाद महाराज अपना घोड़ा लेकर सूर्य नगर की तरफ चल पड़े और जैसे ही वहां पहुंचे, वाह, बहुत खूब राजकुमार, हम तुम्हारी चतुराई से प्रसन्न हुए। तुमने वाकई ही साबित कर दिया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन क्या तुम्हें हमारी दूसरी शर्त याद है? क्या तुम्हारे राज्य में राम राज्य है? क्या शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं? राजकुमार, अगर ऐसा है तो जल्दी साबित करो, अगर नहीं तो फिर मुझे आज्ञा दो। जल्दी साबित करो राजकुमार। आइए महाराज, मैं आपको नदी किनारे ले चलता हूँ। अरे वाह, ये तो साक्षात चमत्कार है। हम बहुत प्रसन्न हुए राजकुमार, अति उत्तम राजकुमार। तो बताओ राजन, क्या कभी शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं? अगर नहीं तो ऐसा कैसे हुआ? कैसे राजकुमार ने राजा की शर्त पूरी की? नहीं ऋषिवर, इसमें कोई भी चमत्कार नहीं था, बल्कि ये तो राजकुमार सूर्य की चतुराई थी। उसने शेर और बकरी दोनों को कई दिनों तक प्यासा रखा और जैसे ही दोनों को पानी दिखा, दोनों एक ही घाट से पानी पीने लगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई भी इंसान भूखा रह सकता है लेकिन प्यासा नहीं। तो इसी तरह राजकुमार सूर्य ने शर्त जीती। अति उत्तम राजन, अति उत्तम। तुम्हारे उत्तर से हम प्रसन्न हुए और 5वां दिव्य घोड़ा भी तुम्हारा हुआ। देखो दोस्तों, कैसे महाराज ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से 5वां दिव्य घोड़ा भी हासिल कर लिया। इसी तरह आप लोग भी अपनी बुद्धि और धैर्य से सब प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। और हाँ, राजकुमार सूर्य की शादी में आना मत भूलिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।
शादी की बधाई। बाय बाय दोस्तों।